नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम साल के 12 कमरी महीनों में सफ़र की बात करेंगे कि इस महीने को खाली करार क्यों दिया जाता है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। ज़माना जाहिलियत में इस महीना को नहुसत का महीना समझा जाता था और आज भी मुसलमानों का बड़ा तबका ऐसा ही ख्याल करता है। और नाज़रीन मोहतरम, ऐसा क्यों है? ये सब दीन से दूरी की वजह से है। आज हम दीन पर किस तरह अमल कर रहे हैं और किस कदर अमल कर रहे हैं, ये हम सबका मुशाहिदा है कि इस वक्त हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हमारा दीन तो ये है कुरान और सुन्नत, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो, लेकिन हम इस वक्त तो हम मात में गिरे हुए हैं, बदशगुनी में गिरे हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मुआशरे में बहुत बिगाड़ था और इस बिगाड़ ने बहुत से मुआशरों और तहज़ीबों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। यानी ये बदशगुनी जो थी ये अपने अरूज पर थी। कहीं किसी जानवर की आवाज़ को बदगुमानी ख्याल किया जाता था और कहीं पे कोई जानवर अगर रास्ता काट जाए, जैसे आजकल के दौर में भी है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो काम अधूरा छोड़कर वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोग किसी शख्स को भी मनहूस ख्याल करते हैं। किसी ख़ानदान में औरत को मनहूस ख्याल किया जाता है और उनके सामने कोई खुशी की बात नहीं की जाती। इस ज़माने में भी इस महीने को खाली ख्याल करते हैं, शादियां नहीं करते, कोई भी नेक और अच्छा काम हो वो इस महीने में नहीं करते, इस महीने को मनहूस ख्याल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने आकर इन सब बातों की नफ़ी की। ये बिगाड़ कैसे आता है? ये गलत तसव्वुरात जो है ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की असल वजह है। अगर हम इन तोहमात और बिदआत पर यकीन करेंगे तो नाज़रीन मोहतरम, हमारा ईमान किधर के? हमारा तो ईमान है कि इस कायनात में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह की ज़ात जो है वो इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। कैसे हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात किसी के लिए बुरा करे?
नाज़रीन मोहतरम ये सब हमारे आमाल की वजह से होता है। जैसे हमारे आमाल ऊपर जाएंगे वैसे ही ऊपर से फैसले सादर होंगे। हम ये ख्याल करें कि नहीं इस महीने में शादी करेंगे तो वो सही नहीं होगा, आगे चलकर उसमें बिगाड़ पैदा होगा। ये सब मेरे नाज़रीन मोहतरम जाहिल पीरों फ़कीरों और नशई लोग जो होते हैं उनमें बैठने से ये आदतें जो हैं ये हम में आ जाती हैं, हम भी उनके पैरोकार बन जाते हैं। जाहिल फ़कीरों और पीरों ने इस मुआशरे को इस कदर बिगाड़ दिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी ऐसा ही था। जादूगरों के कहने पर लग जाते थे, जाहिल फ़कीरों पीरों के कहने पर लग जाते थे और उन्होंने जो कह दिया उस पर हूबहू अमल करते थे। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कम, और आज भी हम इसी में फंसे हुए हैं। इन जाली पीरों और फ़कीरों ने हमें इन बातों में उलझा दिया हुआ है। हम इनसे निकलना भी चाहें तो निकल नहीं सकते, क्योंकि ये खराफात इस कदर मुआशरे में पनप रही हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। उसके साथ साथ बिदआत की भरमार हो रही है। बिदआत उसको कहते हैं कि जो काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और आज हम उसको दीन का हिस्सा बनाए बैठे हैं। नाज़रीन मोहतरम ये महीना जो है सफ़र का महीना एक बाबरकत महीना है। इसी महीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। कैसा बेहतरीन निकाह था। और इसी महीना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था। है कोई ऐसा निकाह कायनात में, कोई इतना मुबारक निकाह है? और यह ख्याल किया जाता है कि इस महीने में अगर शादी करते हैं तो औलाद नहीं होती। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद थे? इन्हीं की औलाद थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। है कोई पूरी कायनात में ऐसी मुबारक औलाद? और आज हम इस महीना को मनहूस ख्याल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम ये सब गलत रिवाज हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कोई मुतादी मर्ज़ नहीं है कि अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो हम उसमें बैठ जाएं और उसकी तरफ लग जाएं। और उल्लू के बोलने को भी कोई गलत बात नहीं है कि उल्लू बोला और ये काम नहीं करना, या बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये काम नहीं करना। और सितारों की भी तासीर कोई नहीं है कि लोग सितारों के पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारा सितारा क्या है, तुम्हारा सितारा क्या है। ये तो नाज़रीन मोहतरम जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 120 दिन के बाद उसकी किस्मत का हाल लिख दिया जा चुका था। उसके मुकद्दर में क्या है
उसकी ज़िंदगी किस तरह है, किस तरह गुजरेगी। और आज हम इसको लिए बैठे हैं और फिर हाथों की लकीरों का कोई कमाल नहीं है। फुटपाथों पे बैठे प्रोफेसर 10-10 रुपये लेकर हाथों की लकीरों का हाल बयान करते हैं। ये शिरक है, ये सब बातें शिरक है और इससे बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, ये महीना बहुत मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में कितने मुबारक निकाह हुए और कितनी मुबारक औलाद पैदा हुई, और फिर भी हम इस महीना को मनहूस ख्याल करें। ये हमारी कम ज़रफ़ी है और हमारी कम अक्ली है और हमारी ईमान से दूरी है। अगर हमारा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान होगा तो हम इन खराफात से बचते रहेंगे, इन बिदआत से बचेंगे, ऐसी मनहूस बातें अपने जहन में नहीं लाएंगे। बात सिर्फ ईमान की है कि हम अपना ईमान कामिल रखें। कायनात में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। आज हम अपनी आँखों के पोटे भी अगर पोटों को जुम्बश देते हैं तो भी अल्लाह के हुक्म से देते हैं। ये रूह क्या है? ये अल्लाह का हुक्म है। जब ये रूह अल्लाह का हुक्म निकल जाता है तो रूह निकल जाती है और ये जिस्म मुर्दा हो जाता है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह की ज़ात पर जब कामिल ईमान होगा, अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ताला ने सब महीनों को एक जैसा, सब दिनों को एक जैसा बनाया है। कोई दिन मनहूस नहीं है, ना मंगल मनहूस है, ना सफ़र मनहूस है। ये हमारे जहन की इस तरह है कि हम इसको मनहूस ख्याल करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने ईमान को मजबूत रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारे लिए सब कुछ बेहतर करेगी। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कोई दुख दे सकता है? ये दुख आते हैं, ये परेशानियाँ आती हैं, ये मुसीबतें आती हैं, ये तंगियाँ आती हैं, ये सब हमारे आमाल की वजह से आती हैं। अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, किसी को दुख न दें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का हक तलफी न करें और इंसान को इंसान के दर्जा पर रखें। एवं यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करेगी। अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल नसीब फरमाए। इजाज़त चाहता हूँ आप सबके लिए नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।